नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज एक बार फिर हम मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम आसी साहब को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। माह मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना इस्लामी नया साल शुरू हो चुका है। इसी के ताल्लुक से कुछ अहम सवाल हम मुफ्ती साहब से करेंगे। हज़रत, आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हज़रत, ताख़ीर बिना करते हुए आपसे सवाल शुरू करते हैं। मुहर्रमुल हराम के 10 रोज़ा जलसे के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इमाम हुसैन की यादत में इमाम हुसैन की शहादत के ताल्लुक से 10 रोज़ा प्रोग्राम होता है। ये बहुत ही अच्छा है, बाइस सवाब है। ज़्यादा से ज़्यादा आशिकान इमाम हुसैन को ये प्रोग्राम करना चाहिए। मुहर्रम ही नहीं बल्कि मुहर्रम के अलावा भी ये प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि इमाम हुसैन की मोहब्बत ही हमारे लिए मदार निजात है। माशाअल्लाह। हज़रत, इमाम अली मकाम की हयात मुबारका पर मुख्तसर सी रोशनी। देखिए, आपका मकाम तो ये है कि आप शहीद आज़म हैं, नवासाए रसूल हैं, फातिमा ज़हरा के लफ्ते जिगर हैं और जन्नती जवानों के सरदार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम के खातिर आपने अपनी जान, अपने जवानों बच्चों की जान मैदान करबला में कुर्बान कर दी। क़यामत तक के मुसलमानों पर और इस्लाम पर इमाम हुसैन की ये एहसान अज़ीम है जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते। माशाअल्लाह। अच्छा, 10 रोज़ा मुहर्रम की महफिल को बहुत से लोग नाजायज़ और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कुछ बुरे अल्फाज कहते हैं, इनके लिए क्या कहना है? देखिए, जो ये कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम का प्रोग्राम करना, मजालिस करना नाजायज़ व हराम है, वो दुश्मन सहाबा हैं, वो दुश्मन इमाम हुसैन हैं। इमाम हुसैन की याद में जो महफिलें मुनक्किद की जाती है, ये जायज़ ही नहीं है बल्कि बाइस सवाब है। जो इस प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं, मजलिस का इनेकाद करते हैं, तो वो सवाब के मुस्तहिक होते हैं। और जो कहते हैं कि नाजायज़ हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है, बस ऐसे ही मुंह से बोलते नाजायज़ है और नाजायज़ करने की कोई सबूत उनके पास नहीं है। हज़रत, अगला सवाल है कि अभी मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है। इसमें बहुत से लोग नजराने अक़ीदत इमाम अली मकाम और 72 करबला के शहदा के लिए खिचड़े का, सबील का और शरबत का एहतमाम करते हैं। ख़ासतौर पर 9वीं और 10वीं के मौके पर रात रात भर लोग जाकर शरबत वगैरह बनाते हैं। ऐसा करना शरीयत और इस्लाम में कैसा है? देखिए, इमाम हुसैन के नाम पे या बुजुर्गान दीन के नाम पे लोगों को खाना खिलाना, शरबत बांटना, पानी पिलाना, कपड़ा तकसीम करना, ये बाइस सवाब है। ये अहादीस से साबित है। जो इमाम हुसैन के नाम पे खिचड़ा बांटते हैं, शरबत पिलाते हैं, ये सवाब का काम करते हैं और ये काम मुस्तहब है, जायज़ है, बाइस सवाब है। माशाअल्लाह। हज़रत, वाक़ियात करबला के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वाक़या करबला ऐन हकीकत है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से कोई चांद और सूरज का इनकार नहीं कर सकता, उसी तरह से वाक़या करबला का कोई इनकार नहीं कर सकता। वो हकीकत पे मबनी है और इसको हमें तस्लीम करना है और हमें मानना है कि जो वाक़या करबला हुआ और इमाम हुसैन ने जो अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया, ये हक है। माशाअल्लाह। हज़रत, यजीद के ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है? यजीद पलीद लानती है, वो दुश्मन सहाबा हैं और दुश्मन आले रसूल हैं और दुश्मन नवासाए रसूल हैं, दुश्मन इमाम हुसैन है। उस कमबख्त ने जो है हुक्म दिया कि इमाम हुसैन को जो है या तो मेरा बैत कराओ या फिर उनको जो है कत्ल कर दो। लिहाजा उन्हीं के हुक्म पर ये हुआ है। वो लानती है, वो फाजिर था, फासिक था, बदकार था, उस पर जितनी लानत की जाए कम है। माशाअल्लाह। हज़रत, आखिरी हमारा ये सवाल होगा कि बहुत से लोगों को देखा जाता भी, खास तौर पर मुहर्रम की 9वीं, 7वीं या 8वीं मुहर्रम को जैसे 10 रोज़ा का प्रोग्राम जहाँ भी होता है, वहाँ पर इमाम मुस्लिम के शहजादों का और इमाम मुस्लिम का जब मदीने से कूफे की तरफ रवानगी होती है, उस वक्त देखा जाता है मुकर्रिरीन बड़ी जज्बाती तकरीर करते हैं और आवाम भी बड़ी गौर से सुनती है। बाज़ औक़ात देखा है कि मुकर्रिरीन रोने लग जाते हैं। तो इसके बारे में हकीकत क्या है, मुख्तसर सी जो रोशनी आप पेश करें। देखिए, वाक़या करबला ये हकीकत है, तारीख़ी किताबों से साबित है जी। इमाम हुसैन का पूरा ख़ानदान शहीद हो गया, ये तारीख से साबित है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे मुक़र्रिर हज़रात जो इमाम मुस्लिम के बच्चों के ताल्लुक से जो वाक़या बयान करते हैं, क्योंकि 2 बच्चे थे, वो शहीद हो गए और वो पानी भरने गए, उनका चेहरा नजर आया, पलंग के अंदर सो रहे थे, दोनों भाई रो रहे थे, फिर छोटे बड़े को शहीद किया। ये जितने वाक़यात हैं, तारीख से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, एक मन घड़त बातें हैं जो हमारे मुकर्रिरीन इस चीज़ बयान करते हैं और उनको जो है बयान नहीं करना चाहिए। इस तरह के वाक़यात तारीख में उसका कोई जो है वजूद ही नहीं है इसका। हज़रत, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसकी कोई सबूत वगैरह? मैं आपको अभी सबूत देता हूँ, हकीक सबूत है इसका। देखिए,
یہ واقع کربلا پہلی صدی ہجری میں واقع ہوئی. ہاں امام حسین کی شہادت پہلی صدی ہجری میں ہے. واقع کربلا کے بعد جو سب سے پہلے کتاب لکھی گئی دوسری ہجری میں، اس کی کتاب کا نام ہے مقتل حسین. اس کا جو رائٹر اور مصنف ہے اس کا نام ہے ابو مخلف. انہوں نے یہ کتاب لکھی. یہ دیکھ رہے ہیں یہ مقتل حسین ہے، یہ پہلی کتاب ہے، عربی میں ہے. اس کا جو رائٹر ہے وہ شیعہ ہے. پوری کتاب کے اندر انہوں نے کہیں بھی امام مسلم کے بچوں کا ذکر کیا ہی نہیں. اب آگے آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ طبقات ابن سعد ہے، علامہ ابن سعد کی ہے. یہ تیسری صدی ہجری میں کتاب لکھی گئی. اس کے اندر بھی واقعہ کربلا کا ذکر ہے، لیکن طبقات میں بھی کہیں امام مسلم کے بچوں کا ذکر نہیں. اب آگے آئیے. یہ ہے اخبار الطوال. یہ اس کے رائٹر جو ہے شیعہ ہے. یہ تیسری صدی ہجری میں کتاب لکھی گئی. اس کے اندر بھی واقعہ کربلا ہے، لیکن امام مسلم کے بچوں کا کہیں اس کے اندر ذکر نہیں ہے. اب آئیے. یہ تاریخ طبری ہے، دنیا کے اندر مشہور تاریخ کی کتاب ہے. اس کی بڑی شہرت ہے تاریخ طبری. اس کے اندر بھی واقعہ کربلا کو بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، پورے واقعہ کو. لیکن اس کتاب کے اندر بھی کہیں امام مسلم کے بچوں کا ذکر نہیں ہے. اب آئیے. یہ کتاب ہے کتاب الفتوح. اس کے مصنف جو ہے عاصم کوفی ہیں، اور یہ 400 صدی ہجری میں کتاب لکھی گئی. اس کے رائٹر شیعہ ہیں، اور انہیں واقعہ کربلا پر یہ کتاب لکھی ہے. لیکن پورے واقعہ کربلا میں کہیں بھی جو ہے امام مسلم کے بچوں کا ذکر نہیں ہے. اب آئیے. یہ علامہ جزری کی کتاب ہے اسد الغابہ. یہ بہت مشہور کتاب ہے تاریخ کے حوالے سے. تو علامہ جزری نے اس کتاب کو لکھا. یہ جو ہے 600 ہجری کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر بھی کہیں مسلم کے بچوں کا ذکر نہیں ہے. اب آئیے. یہ ہے الکامل فی التاریخ. بہت مشہور کتاب ہے، اہل علم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. اور اس کتاب کے اندر بھی کہیں ذکر نہیں ہے کہ امام مسلم کے بچوں لگے تھے اور شہادت ہوئی. یہ 7ویں صدی ہجری کی کتاب ہے. دیکھیے علامہ ذہبی کی بہت مشہور کتاب ہے جسے ہم تاریخ اسلام کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ کتاب جو ہے 700 صدی ہجری میں لکھی گئی. اس کے اندر بھی واقعہ کربلا موجود ہے، لیکن کہیں اس کتاب کے اندر مسلم کے بچوں کا ذکر نہیں ہے. اب آگے آئیے. یہ سیر اعلام النبلا. یہ 8ویں صدی ہجری میں کتاب لکھی گئی ہے، علامہ ذہبی نے لکھ لی. اور اہل علم میں یہ کتاب کافی مشہور ہے. لیکن اس کتاب کے اندر بھی امام مسلم کے بچوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب آئیے. علامہ ابن حجر عسقلانی بہت ہی مشہور رائٹر ہے، بہت ہی مشہور مورخ ہے. انہوں نے کتاب لکھی الاصابہ فی تمیز الصحابہ. اس کے اندر بھی واقعہ کربلا کا ذکر ہے. امام مسلم کوفہ گئے تھے، اس کا بھی ذکر ہے، لیکن ان کے بچوں کا کہیں ذکر نہیں ہے. اب آئیے. یہ بہت مشہور کتاب ہے، اس کو بدایہ نہایہ یا تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں. بہت مشہور کتاب ہے بدایہ نہایہ. اور واقعہ کربلا بڑی تفصیل سے اس کے اندر ذکر ہے. اور حضرت مسلم کا بھی اس کے اندر ذکر ہے. وہ کوفہ گئے تو وہ بھی ذکر ہے، لیکن اس کتاب کے اندر بھی امام مسلم کے بچوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. آگے آئیے. یہ ایسی کتاب ہے پوری دنیا میں اس کی شہرت ہے، جس کو تاریخ ابن خلدون کہتے ہیں. کون ہے جو اس کتاب کو نہیں جانتا ہے؟ علامہ ابن خلدون نے اس کتاب کو 800 صدی ہجری میں لکھی. لیکن اس کتاب کے اندر بھی واقعہ کربلا کو تفصیل سے بیان تو کیا گیا ہے، لیکن امام مسلم کے بچوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب آئیے. یہ 800 سال تک. ابھی آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے روضۃ الشہداء. یہ فارسی زبان میں ہے. اس کا مصنف ہے ملا حسین وائس کاشفی. اس کے اندر امام مسلم کے بچوں کا ذکر 27 صفحہ پہ ہے. واقعہ کربلا کے 1000 سال بعد یہ کتاب لکھی گئی، اس کے اندر یہ ذکر ہے. اس کے بعد اب جتنی بھی کتابیں آئی ہیں مارکیٹ میں وجود میں، چاہے وہ شیعہ مصنف ہو یا سنی مصنف ہو، ہر ایک نے امام مسلم کے بچوں کا ذکر کیا ہے. لیکن اس کتاب سے پہلے 900 سال تک کسی رائٹر نے امام مسلم کے بچوں کا ذکر کیا ہی نہیں. واقعہ کربلا سے لے کے 900 سال تک کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں امام مسلم کے بچوں کا ذکر ہو. سب سے پہلا جو ذکر کیا یہ مصنف ملا حسین وائس کاشفی ہیں، اور یہ شیعہ ہیں. انہوں نے اس کتاب کے اندر کیا، اور وہ کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دیا. واقعہ لکھنے سے پہلے کہتا ہے راوی گوید، اس کے بعد وہ لکھنا شروع کرتا ہے. پھر تھوڑا لکھتا ہے، پھر وہ کہا گیا، پھر کہتا ہے راوی گوید. راوی گوید مطلب راوی کہتا ہے. یہ فارسی ہے. ہاں وہ کچھ پتا نہیں، اور آپ خالی یہ کہتا ہے کہ راوی گوید راوی کہتا ہے. یہ فارسی زبان میں لکھی گئی. اور کون راوی ہے، کون کہتا ہے، کون سی کتاب سے، کچھ نہیں. یہ کتاب آنے کے بعد یہ خرافات جو ہے، یہ من گھڑت کہانی
जी। जो इमाम मुस्लिम के बच्चों के ताल्लुक से है, जी। फिर किताबों में फैल गई। अब वो शिया मुसन्निफ हो, सुन्नी मुसन्निफ हो, सबों ने इससे लेना शुरू किया। आपसे कहने के मुताबिक 800 साल तक करबला का 900 साल तक 900 साल तक 900 साल 900 साल तक किसी किताब में कोई बता ही नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं बता सकता है कि किसी किताब में इमाम मुस्लिम के बच्चों का जिक्र हो। अवाम को, मतलब जो मुकर्रिरीन हैं उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए पैगाम ये है कि जो मुकर्रिर जो मुहर्रम का बयान करते हैं कि आप इमाम हुसैन की सीरत पे बहुत अच्छे अंदाज में बयान कीजिए, वाक़या करबला को बयान कीजिए, अजमत शहादत को बयान कीजिए, इमाम हुसैन के खानदान शहीद हो गए उन पर रोशनी डालिए, लेकिन जो वाक़या इमाम मुस्लिम के बच्चों का है नहीं तारीख में उसको बयान ना कीजिए। जो मनगढ़ंत कहानी बयान करके अब खुद रोते हैं, लोग रुलाते हैं, ये तो सख्त गुनाह का काम है, जिसका वजूद ही नहीं है। आप तकरीर करें, प्रोग्राम करें, इमाम हुसैन की सीरत वाक़या करबला को बयान करें। 10 रोजा जलसा होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि खाली 10 रोजा ही नहीं, 20-20 में भी इमाम हुसैन का प्रोग्राम होना चाहिए, हर महीना कहीं ना कहीं होना चाहिए। मैं रोकना चाहूंगा बीच में कि ये 10 रोजा प्रोग्राम आप कहीं ये तो नहीं करिए रुके बिल्कुल क्यों रोकेंगे, तो ये प्रोग्राम से जो है कहीं कुछ लोगों को ये ना लगने लगे बिल्कुल ना रोका जाए। कत्ल हुसैन असल में मर्द यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक तो 10 रोजा प्रोग्राम बहुत शान और शौकत से करे, हर मोहल्ले में करे, मुमकिन है हर शहर में करे, लेकिन जो खुराफात हैं वो बयान ना करें। अजमत इमाम हुसैन बयान करें, अजमत शहादत बयान करें, वाक़या करबला को बयान करें। तो तमाम मुकर्रिरीन से मैं गुजारिश करूंगा कि मैंने अपने तहकीक साहब को बता दिया कि 900 साल तक किसी किताब में इमाम मुस्लिम के बच्चों का कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा आप उन बच्चों का जिक्र ना करें, खुद ना रोएं, दूसरों को ना रुलाएं, जो है जिसकी हकीकत ना हो वो बयान ना करें, और जो है प्रोग्राम बिल्कुल आप करें। मुकर्रिर से, आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि जो मैंने बयान की ये तारीख के हवाले से अपने तहकीक से, इस पर मैंने 2 साल मेहनत की, तहकीक करके किताबें निकाली, मैंने मुताला किया, तो ये बात आपके सामने कितनी किताबें हैं या फिर इसके अलावा बहुत सी किताबें और हैं जो 900 साल से पहले की हैं। 2500 किताब मेरे पास हैं, लेकिन उनको मैं बयान करना जरूर नहीं समझता हूँ, जो नहीं है। और ये रोज़ो शोदा जो 10वीं सदी हिजरी में लिखी गई, उसके बाद 50 किताब है जिसमें इमाम मुस्लिम का जिक्र है, मतलब यहीं से उठाया गया, इससे पहले कोई उसका सबूत नहीं है। लिहाजा मुकर्रिरीन को चाहिए कि वो सब बातें बयान ना करें जो तारीख में नहीं है, और आवाम को वो सब बातें न बताएं जो मनगढ़ंत हो। आखिर में हजरत एक सवाल ये है कि आला हजरत ने इसके ताल्लुक से कुछ, आला हजरत से जब ये पूछा गया कि वाक़या करबला के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि बहुत सी किताबों में मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो लिहाजा अगर किसी को वाक़या करबला पढ़ना हो तो मेरे छोटे भाई ने किताब लिखी है, अल्लामा हसन रजा ने, आईने क़यामत, उसका मुताला करें। जब उसको मैंने मुताला किया तो उस किताब के अंदर इमाम मुस्लिम के बच्चों का कोई जिक्र नहीं है। लिहाजा आवाम से, उलमा से ही गुजारिश है कि वो कहानियां, वो मनगढ़ंत बातें ना बताएं जो तारीख में नहीं है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ मुस्तक़बिल का अता फरमाए। हजरत ने इतनी सारी किताबों का हवाला दे दिया है, इमाम मुस्लिम के बच्चों का जो जिक्र कहीं पर भी नहीं मिलता है, तो हजरत ने जो पैगाम मुकर्रिरीन को दिया है, खास तौर पर इससे अपनी इस्लाह फरमा लें हो सके तो। बेशक जरूर कि हजरत ने भी कहा है कि 10 रोजा प्रोग्राम होना चाहिए, करिए, लेकिन ये जो बयान जिसकी हकीकत नहीं है उससे परहेज करें और बचने की कोशिश करें। फिर कभी इंशाअल्लाह हाजिर होंगे दूसरे मौजू के साथ में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेच कर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, कौन सी